नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज का हमारे इस वीडियो में। और गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज कि नॉर्सेट और नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज से हमें कितना फ़ायदा मिलता है, या फिर दूसरा सवाल करें कि कौन सी बेस्ट टेस्ट सीरीज है जो हमारी इस प्रिपरेशन में हमें सहयोग देने वाली है, या फिर तीसरे सवाल की बात करें कि मेरी जर्नी के अंदर टेस्ट सीरीज का रोल किस तरीके से रहा और किस तरीके से ये हेल्प करती है, या फिर एक और सवाल कि हमें टेस्ट सीरीज से किस प्रकार से अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस को मैनेज करना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी प्लानिंग किस तरीके से सही चल रही है। उसका अगर आपको कुछ सबूत चाहिए तो वो हो गया आपके लिए एक टेस्ट सीरीज का आपका रिजल्ट, और जो आपका उस सबूत का भी रिजल्ट होगा वो आपका होगा एक्चुअल रिजल्ट जो नर्सिंग ऑफिसर या नॉर्सेट के एग्जाम के बाद में आने वाला है। इसलिए गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टेस्ट सीरीज से हमें कितना फ़ायदा मिलता है, कौन सी बेस्ट टेस्ट सीरीज होगी, हमें उसको कैसे मैनेज करना है और कौन सी बेस्ट टेस्ट सीरीज हमारे लिए रहेगी। तो गाइस, अब वन बाय वन हम इस वीडियो के सारे स्टेप समझते हैं कि हमें टेस्ट सीरीज को किस प्रकार से चुनना है, किस प्रकार से उससे प्रिपरेशन करनी है, या मैंने कैसे प्रिपेयर किया था। तो देखिए, जब लगभग 4th ईयर का एग्जाम हो गया था तब मैंने टेस्ट सीरीज ली थी, और टेस्ट सीरीज लेने के बाद में मेरा ये था रूटीन वर्क कि मुझे डेली का 1 या 2 टेस्ट तो मुझे देने ही है, ताकि मुझे पता लगे कि कितने लोग हैं जो टेस्ट दे रहे हैं और वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, या मैं उनके बीच कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। तो यहीं से ही मैंने यहाँ पे एक पर्सनली टेस्ट सीरीज जो ली थी वो थी TNC, टीम नर्सिंग क्लासेस की, जो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी, और उस पर मैं टेस्ट देता था। क्योंकि अगर हम यहाँ पे नर्सिंग फील्ड के अंदर देखें तो जो सबसे ज़्यादा अगर हम देखें जो स्टूडेंट है वो आपको इस टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे। तो लगभग 30,000 के करीब बच्चे हैं वो एग्ज़ाम देते थे। उन 30,000 करीब बच्चों में से जो रिज़ल्ट आता था, जो रैंक आती थी, उसके हिसाब से मुझे पता लगता था कि मुझे और कितनी मेहनत करनी है, या फिर ये पता लगता था कि मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जब कंसिस्टेंटली हम इस रैंक को मेंटेन करके रखते हैं टेस्ट सीरीज में, तब एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, और ये ज़्यादा आसान हो जाता है कि अब हमारा सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। अब देखिए गाइज, कुछ पॉइंट्स होते हैं जैसे लाइक आप जब थ्योरी प्रिपेयर कर लेते हो तो थ्योरी प्रिपेयर करना अच्छी बात है ना, बहुत ही अच्छा है कि आप थ्योरी को अच्छा कर चुके हो, देन आप बुक में से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर चुके हो। अब बुक में क्या होता है कि कई बार हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी निगाहें चोर निगाहें होती है, तो हम बार बार उन क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं, और उन क्वेश्चंस के आंसर देखने से हमें चलिए वो क्वेश्चन रट जाता है, या फिर बोला जाए तो उसका लॉजिक है जो रट जाता है। तो उससे हमें फ़ायदा नहीं मिलेगा। हमें फ़ायदा तब मिलेगा जब हमारा वो टॉपिक जो है, वो पर्टिकुलर टॉपिक इतना क्लियर हो जाए कि उससे घुमा फिरा के कैसा भी सवाल आ जाए वो हमारा क्लियर हो जाए। क्योंकि जैसे एम्स नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम है, जैसे नॉर्सेट का एग्जाम है, या फिर जो अच्छे सेंट्रल लेवल के एग्जाम है, उनमें क्वेश्चंस थोड़ा बहुत ट्रिकी बनाया जाता है, कुछ नए क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, और उन नए क्वेश्चंस को फ्रेम करने के लिए हमें ऐसा नहीं है कि उन क्वेश्चंस को रटना है। हमारा ऐसा रहता है कि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए उसको हम अटेंड कर सके, उसको हम समझ सके, उसको हम इंटरप्रेट कर सके, और ये इंटरप्रिटेशन आता है टेस्ट सीरीज से। ये जो कॉन्फिडेंस आता है वो आता है टेस्ट सीरीज से। और इस टेस्ट सीरीज को हमें ज्वाइन करने के बाद पर्टिकुलर एक, जैसे कि हमने डेली का 1 टेस्ट दिया, डेली के 2 टेस्ट दिया, डेली के 3 टेस्ट दिए, जितना भी है उसको फिर वापस देखना, अपनी गलतियों को एनालाइज करना, ये सीखना कि हाँ मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, मेरे अंदर क्या कमजोरी है, कौन से टॉपिक में मैं अटक रहा हूँ, उसके एक्सप्लेनेशंस पढ़ना, और एक टाइम मैनेजमेंट करना, ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं टेस्ट सीरीज से। अब थोड़ा बहुत मैं आपको इसको एलाबोरेट वे में बताऊँ, बट तो देखिए TNC की टेस्ट सीरीज चलती है। अगर आप प्ले स्टोर पे जाओगे तो आपको TNC नर्सिंग करके यहाँ पे आपको ऐप मिलेगा। अब यहाँ से आपको इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। अब जैसे ही आप इस ऐप को डाउनलोड करोगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से, जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करोगे, अपने नंबर और अपने पासवर्ड डालोगे, तो आपका विंडो कुछ इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे आप देखिए कितना ब्यूटीफुल वे से, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जाम्स के पास में आपको मिल जाएगा रिजल्ट्स। जैसे मैं आपको थोड़ा सा पेन यूज करके बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो एग्जाम्स, और एग्जाम्स के यहाँ पे पास में रिजल्ट्स। अब इन एग्जाम सेशन के अंदर आपको पर्टिकुलर एग्जाम मिल जाएंगे। जैसे हम इसको थोड़ा और जूम करके देखते हैं। जैसे ही आप इस एग्जाम वाले सेशन में जाओगे तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ मिलेंगे, जैसे डेली लाइव टेस्ट। यहाँ जो डेली टेस्ट होते हैं, इन टेस्ट के रिजल्ट आते रहते हैं। एक फ्री सैटरडे दंगल है जो हमारे साथ चलता रहता है, यानी कि सैटरडे को यहाँ पे टेस्ट हमें फ्री दे सकते हैं। देन ये अलग अलग नॉर्सेट के हिसाब से, या फिर अलग अलग जो भी आप पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे पैकेज मिल रहे हैं, और लगभग हम जैसे भी हैं इन पैकेज को खरीद सकते हैं। अप्रोक्स जो प्राइस होती है वो यहाँ पे मेंशन कर दी जाती है, और उस प्राइस को आप परचेज करके उस प्राइस पे आप यहाँ पे जो भी टेस्ट सीरीज है वो ले सकते हो। अब देखिए, मैं आपको सबसे बेस्ट चीज़ बताता हूँ जो मुझे यहाँ पे लगती है। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए अपकमिंग CHO का एग्जाम है, तो CHO के एग्जाम के लिए जो भी मैं टेस्ट देना चाहता हूँ वो मेरा यहाँ से प्रिपेयर हो जाएगा। अब यहाँ से मुझे पता लग जाएगा कि पहले एग्जाम्स में कैसे सवाल आते थे, CHO में किस लेवल के सवाल आते हैं, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, मेरे यहाँ से क्लियर हो गए। अब मान लीजिए कि नॉर्सेट के अंदर पर्टिकुलर साइकेट्रिक का पोर्शन है वो मेरा वीक रहता है, और मैं चाहता हूं कि अपनी साइकेट्रिक को मैं थोड़ा मजबूत करूं। तो यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर साइकेट्रिक, यहाँ पे डे बाय डे कोई ना कोई, जैसे MSN के पर्टिकुलर सिस्टम्स चलते रहते हैं, या फिर पर्टिकुलर जैसे OBG PDI इनके सब्जेक्ट्स आते रहते हैं, और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं कई बार उनके भी पर्टिकुलर एग्जाम्स यहाँ पे लगते हैं। अब यहाँ पे 90 मिनट का ड्यूरेशन मिलता है, नेगेटिव मार्किंग समेत अपन को पता लग जाता है कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है। देन नॉर्सेट में प्रीलिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री फाइट होगा तभी मेंस में जा पाओगे। तो प्रीलिम्स के लिए तो मुझे ये बहुत बेस्ट लगता है, क्योंकि प्रीलिम्स में जितनी भी सिली मिस्टेक्स होती हैं, जितना भी टाइम मैनेजमेंट है, क्योंकि जब आप
फ्रेशर होते हो तो पहली बार आपको कैसे एग्जाम देना है आपको कैसे पता है, आप कैसे पता लगा पाओगे? तो वो सारा माहौल आपको यहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट नॉरसेट 8.0 से प्रीलिम्स का पेपर जैसे यहाँ पे है डेली आता है, इसको जब आप परचेज कर लोगे तो इसके हिसाब से यहाँ पे आपका पेपर आ जाएगा। देन यहाँ पे एक फ्री मॉर्निंग डोज में 20 क्वेश्चंस आते हैं जो आपके बिल्कुल रिफ्रेशमेंट के लिए, आपका जब भी भाई आप फ्री बैठे हो उसको आप सॉल्व करो और एनालाइज करो कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, वो आप सारी चीज़ें यहाँ से लर्न कर सकते हो। तो आप सोचिए आपने जितना कितना पढ़ा है उस सब पढ़े हुए को आपको अच्छे से शो करना है, तो वो ये प्लेटफॉर्म है। आपको ये बताना है कि मुझे कितना आता है, तो वो ये प्लेटफॉर्म है, ताकि जब नॉरसेट का दिन आए या फिर जो भी एग्जाम का दिन आए उस दिन आप अपना परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छे तरीके से दे सको। आपको ये पता रहे कि आपके फील्ड के अंदर कितने लोग हैं जो आपकी पोजीशन से या आपकी पोजीशन से ऊपर बैठे हैं। देन अब आगे जैसे यहाँ पे बहुत ही सारे फीचर्स यहाँ पे है, जैसे पर्टिकुलर ये आगे और प्रैक्टिस टेस्ट है वो भी यहाँ पे होते हैं। प्रैक्टिस पेपर्स नाम से ये ब्लू वाला पोर्शन होता है जिसके अंदर आप वापस से जो पुराने टेस्ट थे उनको भी दे सकते हो। तो ये भी फीचर बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। और यहाँ पे जो भी रिजल्ट है वो यहाँ के PDF यहाँ पे आती रहती है। और TNC का एक और अच्छी चीज़ है कि आप जब भी 10, 12, 15 टेस्ट दे देते हो उसके बाद में आपका कंबाइंड एक स्कोर कार्ड आता है जिसमें ये बताया जाता है, एक मोटिवेटिव मैसेज आता है कि भाई आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, ग्रीन जोन, रेड जोन, येलो जोन, जो भी जोन होते हैं कि भाई आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आती है। और उससे आपको कई चीज़ें हैं जो मोटिवेशन है वो आपको मिलता रहता है। और एक बेस्ट चीज़ है कि डेली का डेली आपको रिजल्ट मिल जाता है, डेली का रैंक रिजल्ट है वो मिल जाता है इनका। जैसे TNC का पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल है तो वहाँ पे चैनल पे रैंक आती रहती है और उस रैंक के अंदर आप अपना बार बार नाम देखने के लिए थोड़े बेकरार रहते हो और उसके लिए बस आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। काफ़ी मज़ा आता है, मोटिवेटिव सेशंस होते रहते हैं। और इनके यूट्यूब चैनल पर भी मैंने देखा है काफ़ी सारे जो वीडियोज़ हैं, काफ़ी सारे हेल्पफुल वीडियोज़ है या फिर एनक्लेक्स को डीकोड करके बताया गया है। तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा था, मैंने भी कई सारे वीडियोज़ है जो यहाँ से देखे थे, लर्न किए थे। तो मेरे हिसाब से आप यहाँ पे TNC इतना सफिशिएंट कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं कि आपके नॉरसेट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जो सबसे बड़ी चीज़ है वो आपके लिए मैटर करती है कि आप इस चीज़ को किस तरीके से मैनेज करोगे, है ना। तो देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि आप पूरे दिन पढ़ते रहो, कहीं ना कहीं आपको ऐसा टाइम चाहिए जहाँ पे आप प्रैक्टिस करो, आप अपने आप को एक टेस्ट वाले माहौल में ढालो। तो कम से कम 2 या 3 घंटे ऐसा होते हैं दिन के अंदर जहाँ से आपको ये पूरा, जैसे आप पढ़ लिए, अब आपके दिमाग में इतना सारा कुछ है, उस सब को आप बस घोल रहे हो। अब आप 2-3 घंटे रिलैक्स्ड बैठे हो और वहाँ पे आप टेस्ट दो और उस टेस्ट से फिर अपना रिजल्ट देखो, एनालिसिस करो। क्योंकि जब आप अपने डेली शेड्यूल को एनालिसिस करना सीख जाओगे आप देखोगे कि भाई मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, लोग जो मेरे साथ हैं, मेरे साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्लियर होंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स क्लियर होंगे, सिली मिस्टेक्स क्लियर होगी, आपको मोटिवेशन आएगा। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको अगला सवाल ये बताता हूँ कि मेरी जर्नी के अंदर इस टेस्ट सीरीज़ का कैसे रोल रहा है। तो देखिए जब फाइनल के एग्ज़ाम हो गए थे, मेरे यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम हो गए थे, तब मैंने हाथों हाथ ये टेस्ट सीरीज़ ले ली थी। देन मैं साथ ही साथ प्रिपेयर कर रहा था अपने हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को। और वहाँ पे मैं जब मैंने 1-2 शुरू के टेस्ट दिए तो मेरी रैंक मतलब बहुत ही पीछे आती थी। तो मुझे लगा यार अभी मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। देन मैंने धीरे धीरे टेस्ट देना चालू किया, धीरे धीरे पढ़ना चालू किया। जैसे सब्जेक्ट वाइज पढ़ता गया मेरा नॉलेज अच्छा होता गया और नॉलेज अच्छा होने के साथ साथ जब मैं टेस्ट देता था मुझे चीज़ें समझ में आती थी। मुझे लगता था कि हाँ अब मैं राइट डायरेक्शन में वर्क कर रहा हूँ। अब जो नॉरसेट के क्वेश्चंस हैं वो मुझसे सॉल्व हो रहे हैं, TNC के पेपर के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। यानी कि अब मैं इजीली उस एग्जाम में बैठ करके ये इंटरप्रेट कर सकता हूँ कि जितना मैंने पढ़ा है उन्हीं में सब आने वाला है। अब उसी चीज़ों को अच्छा करना है, वहीं से सिली मिस्टेक्स है उनको कवर करना है। तो आप समझ सकते हो कि इस तरीके की प्लानिंग आपके दिमाग में जब चलती रहती है तो इन टेस्ट सीरीज़ का रोल होता है कहीं ना कहीं। और कहीं ना कहीं फिर जो आप पढ़ते हो उससे आपको मोटिवेशन तभी आ पाएगा जब आप इस तरीके के टेस्ट दोगे, एक फील्ड में उतरोगे जहाँ पे आप जैसे कॉम्पिटिटर्स बैठे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि आप टेस्ट सीरीज़ लो और उस टेस्ट सीरीज़ से पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। बाकी आपकी इंडिविजुअल चॉइसेस है कि आप किस प्रकार से अपने आप को मैनेज करते हैं। और मेरी जो है ये प्लानिंग रही थी। और अगर आप मुझसे पूछोगे, मैंने कई सारे टेलीग्राम पे पर्सनली सबको यही रिकमेंडेड किया है कि भाई मैंने TNC की टेस्ट सीरीज़ ली थी और वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो वो सबसे बेस्ट लगी। अब बाकी आप अपनी पर्सनल चॉइसेस हैं। एक बार आप ये है कि इसको गो थ्रू करो, यूट्यूब चैनल को, टेलीग्राम चैनल को, टेस्ट सीरीज़ को गो थ्रू करो और देन देखो कि आप में कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है, आपको क्या लग रहा है। देन डिसाइड करो कि हमें क्या इस चीज़ की ज़रूरत है। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपको ये ज़रूरी लगेगा और आप मेरे हिसाब से आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। और अपने जो सारे सवाल थे शुरू के कि कौन सी टेस्ट सीरीज़ बेस्ट हैं, टेस्ट सीरीज़ से कितना फ़ायदा होता है, तो वो सारा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी कुछ मेजर जो चीज़ें होती है वो टेस्ट सीरीज़ से कवर होती है, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट हो गया, जैसे कि क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस हो गया, और जैसे कि मोटिवेशन सेशंस हो गए छोटे छोटे, और जैसे कि कुछ बुक्स होती है, जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनको डिकोड करना हो गया। क्योंकि ऐसा होता है गाइस कि अपने अगर एग्जाम्स में देखा जाए तो 80% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, या फिर 80% टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं।
तो उन्हीं क्वेश्चंस के सवाल या उन्हीं टॉपिक के सवाल हम जब करें तो हमें ज़्यादा फायदा मिलता है 80% में। देन 20% एक्स्ट्रा तैयारी हमें टेस्ट सीरीज से, बुक्स पढ़ने से, थ्योरी पढ़ने से क्लियर होती है, जो आपको रैंकर बनाती है। तो सबसे बेस्ट चीज़ यही है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे भी कुछ छोटे छोटे जो इश्यूज होते हैं उन पे अपन डिस्कस करेंगे। बाकी जो टीएनसी के इनके लिंक्स हैं वो मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप जाइए और देखिए, यहाँ पे विजिट करिए टीएनसी की टेस्ट सीरीज को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।